भक्ति का एक ही मतलब है तैयारी। भगवान देखते हैं तैयारी कितनी है, प्रिपरेशन कितनी, प्रिपेयर रहिए, अपने आप को तैयार रखिए। रोज निकाल करके गुठलियां चक चक के कौन क्यों रखती थी शबरी? पता नहीं कब आ जाए, पता नहीं कब कृपा हो जाए। तो यही भक्ति है। विदुरानी ने जैसे दरवाजा खोला तो अधरों पर मुस्कुराहट। आहा, एक ठाकुर जी का सबसे बड़ा गुण, सदा प्रसन्न माधव। आपको कभी इनके चेहरे से स्माइल हटती नहीं दिखेगी। ऐसा गजब पर्सनैलिटी है कि चेहरे पे हंसी नहीं छूटती इनकी। युद्ध चल रहा है, मार धार चल रही है, बाण पे बाण चल रहे हैं, और ये खड़े खड़े स्मित हास्य हंस रहे हैं। आहा, क्या बढ़िया युद्ध चल रहा है। ठाकुर जी वैसे तो उनको भजने वाले भी वैसे ही बन जाते हैं, उनको चाहने वाले भी वैसे बन जाते हैं। भगवान का जो चाहने वाला साधु है ना, उसके चेहरे का उसकी प्रसन्नता देखो, आप चेहरे की मुस्कुराहट देखो, आपकी जिंदगी चार्ज हो जाए उनको देख करके, ऐसी मुस्कुराहट होती है। कई कई महापुरुषों को मुख का तेज देखो, तुम्हारे सारे दुनिया के प्रोडक्ट ब्यूटी पार्लर के फेल है जो उनके मुख का तेज है। ठाकुर जी वो सब उनमें पास करते हैं। जिनको आप भजते हो आप उनके जैसे बन जाते हो। तो सदा प्रसन्न माधव, चेहरे पर मुस्कुराहट लिए ठाकुर जी खड़े। विदुरानी जी ने भीतर बुलाया। अब तो सब भूल गई, कौन सा गीत गाऊं, कौन से पाठ सुनाऊं, कौन सा श्लोक सुनाऊं, कोई होश नहीं, कोई बान नहीं। अब भागी घूम रही है पूरे घर में, कैसे बिठाऊं, कहाँ बिठाऊं, क्या करूं, एकदम न जाने क्या कर लूं, ऐसा मन में भाव आ रहा है। ठाकुर जी समझ गए, बेचारी शौक लग गया है। हम आए तो ये तो भैया सिनेमा है, पर हमारी ठाकुर जी के लिए बात सच्ची है। ये जहां खड़े होते हैं, हम वो लाइन क्या, हम तो कहते दुनिया ही वहां से शुरू होती है। ये जहां खड़े हो जाएं वहां बस फिर ठाकुर जी ने कहा कोई होता है। अच्छा हम पहुंचे तो फिर ये होना स्वाभाविक है। चलो हम थोड़ा बात को संभालते हैं। खुद आसन लेके ठाकुर जी विराज गए, बैठ गए। अब विदुरानी को होश ही नहीं है, आके भगवान के समक्ष आंख में आंख डाल करके बस निहारती जा रही है, देखती जा रही है, पलक भी नहीं झपक पा रही। ब्रज की गोपी कहती है, शाह हे विधुना, ये तूने ब्रह्मा जी को कहते हैं, हे जड़मती, ये तूने कैसी सृष्टि बनाई है। बहुत सुंदर भाव है, लंबा है, पर हम उसका ये लाइन सुना देते हैं जिसमें गोपियां कह रही हैं, श्री राधा रानी कह रही हैं, हे ब्रह्मा जी तुमको दुनिया बनानी नहीं आई, तुमने बड़ी आड़ी टेढ़ी दुनिया बना दी। बोले कैसे? बोले हद कर दी तुमने। रोम बना दिए 7 करोड़, इतने दांत बना दिए, हजारों बाल बना दिए, और आंख बनाने की जब बारी आई तो 2 ही आंख बना के छोड़ दी। कहां ठाकुर जी का रूप अगाध है, समुद्र के बराबर, बस 2 आंख दे दी, और 2 में भी और बड़ी फॉल्ट क्या कर दी, उसमें पलके दे दी। जैसे हम निहारते ठाकुर जी को, पलक जैसे गिरती है ना, ऐसे लगता, गोपी कहती है युग बीत गया। एक पलक गिरने में युग के समान समय निकल गया, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। श्री किशोरी जी कहती है सखी से, एक पूरा पद है ये, अभी हमारे पास लिखा नहीं है तो किसी और दिन सुनाएंगे। तो आज फिर श्री किशोरी जी कहती है, अब अगली बार हम अपनी नई सृष्टि बनाएंगे। सखियों से कहती है हम नई दुनिया बनाएंगे। ब्रह्मा जी को दुनिया नहीं बनानी आई, अगली बार मैं बनाऊंगी। तो सखियों ने कहा आप कैसी सृष्टि बनाओगी किशोरी जी? किशोरी जी कहती है, मैं जो सृष्टि बनाऊंगी ना, उसमें 2 आंख नहीं होंगी, बल्कि रोम रोम में आंख होगी। मतलब रोम रोम से हम नंद नंदन को, श्याम सुंदर को देखेंगे, तब जाकर के कहीं आंखों को तृप्ति हो पाएगी। हर रोम में आंखें होंगी, इतनी अमित अगाध छवि है प्रभु की। विदुरानी खड़ी की खड़ी रह गई, भान ना रहा। ठाकुर जी खुद ही आगे बढ़े, बोले यहाँ कोई वेलकम का चांस नहीं है, तो खुद ही अपना वेलकम करना पड़ेगा। भगवान खुद ही आसन लेके बैठे। अब चलो ये तो हमने सब कर दिया, पर वहाँ तो जोश जोश में बोल आए थे कि भूख नहीं, पर यहाँ तो पेट में चूहा कूद रहे। तो इनको कहा कि काकी जी इतनी दूर से हम सब 56 भोग त्याग करके आए, कुछ खाने पिलाने का व्यवस्था नहीं है क्या?
अब विदुर विदुरानी स्वयं जो थे अन्न नहीं पाते थे, दोनों दंपति केवल फलहार करके रहते थे, तो फल ही थे घर में, फल में भी कुछ नहीं, केला रखे थे। ठाकुर जी ने बोला जो है भूख में तो सब पापड़ सामान लगता, लाओ जल्दी लाओ, केला लेकर के आए। जैसे केला लेकर के आए दिया। अब आगे की कथा हमको सुनाने की जरूरत है? हैं कोई ऐसा हो यहाँ विद्वान जिसको ये आगे वाली कथा ना पता हो? लेकर के विदुरानी जी ने क्या किया? केला खिला दिया। नहीं 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 नहीं, लेकर के केला छिलका भगवान को पवाती जा रही है, केला को फेंकती जा रही है, शुभ तत्व को फेंकती जा रही हूँ। याद ही नहीं, बानी नहीं है। प्रेम में गलतियां बड़ा मजा देती हैं। प्रेम की गलतियां कभी कभी इतिहास बन जाती हैं। प्रेम में की गई गलतियां किसी बड़े बड़े श्लोक से भी ज्यादा बढ़ करके हो जाती हैं, क्योंकि उसमें भाव होता है। छिलका खिलाते गए ठाकुर जी, पाते गए और अद्भुत दोनों का मिलन हुआ। पाते पाते विदुर जी की एंट्री हो गई। विदुर जी ने, विदुर कौन है? वैसे तो भक्त है, पर विदुर दिमाग है और विदुरानी दिल है, हृदय। दिमाग आया बीच में, दिमाग मतलब विदुर जी आए। अरे प्रभु, अरे बावरी क्या कर रही है? भगवान को छिलका खिला रही है, क्या बोलेंगे भगवान? ला इधर दे। लेकर के केला भगवान, विदुर जी बोले अब हम केला खिलाएंगे। ठाकुर जी ये भी बड़े टेढ़े हैं। जैसे विदुर जी ने केला खिलाने को बोला, ठाकुर जी बोले विदुर जी अब तो हमारा पेट फुल हो गया, आप थोड़ी लेट हो गए आने में। पेट में जितनी जगह थी हम तो फुल कर लिए, क्या खा के, छिलका खा के फुल कर लिए। आहा, ऐसा ये स्वभाव है भगवान का। हमने कल ही भी बोला था आपसे, स्वभाव से प्यार करो, भगवान के स्वभाव से प्रेम करो। जब वो छिलका खाने आ सकता है तो क्या नहीं कर सकता। बस पुकार होनी चाहिए, पुकार विदुरानी जैसी होनी